चलो, तो एक मेथड है void disk। इसके अंदर ये कह रहे हैं इंटीजर a1, इसमें वैल्यू है 10, 20, 30। सर इसमें पब्लिक है, इसमें आपका पब्लिक क्लास क्यों नहीं आई? मैंने पब्लिक हटा दिया। अभी पब्लिक का मैंने अच्छा बताया था ना, तुम वीडियो को सही से फॉलो नहीं करती हो, फिर मुझे गुस्सा आएगा। सर आपकी सर आपकी वीडियो हो ही नहीं रही शो, प्राइवेट पे प्राइवेसी लगी हुई है। ओ, उसके बाद मैंने करी नहीं। नहीं चलो, उसे मैं ऐसे ही कर दूंगा। अभी पब्लिक वाला मैंने चीज़ नहीं बताई है, तो उसे हटा देना, ठीक है? पब्लिक आया तो उसे हटा देना। अब मैंने क्या लगाया, फॉर ओके दोनों एरे को मुझे रीड करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट कराऊंगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस देन a1 डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। या फिर हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लगा देंगे फॉर ऑल द एलिमेंट। किसके अंदर, a1 के अंदर। प्रिंट क्या कर दो, एलिमेंट। इससे प्रिंट हो जाएंगे इसके। अब तुम इसके आगे से ही चाहते हो कि इसके आगे से ही सर ये आए? हेलो? सर उसके आगे से ही आए। तो उस केस के लिए तुम ये लगा सकते हो तो सर हम डायरेक्ट। प्रिंट ले लेंगे खाली। दो लूप लगे हैं क्योंकि दोनों को अलग अलग तरह से रीड करना होगा ना। आ गया। सर तो अगर वैसे लेते हम, वैसे कैसे लेते हैं? हम तो एक एरे को एक एट अ टाइम ही रीड करेंगे ना, दोनों एरे को कंटिन्यूसली तो रीड नहीं कर सकते। या तो हमें दोनों को पास करना होगा, फिर दोनों के वेरिएबल वो देखने होंगे कि वहाँ के इसकी लेंथ नहीं कितनी आप सर जैसे पहले प्रिंट करा रहे थे अभी, है। जैसे भी आप पहले प्रिंट करा प्रिंट रहे थे। एलन, हम्म प्रिंट एलन से ये एक के बाद एक आ जाते हैं। ओके हम्म, या फिर ये है, यहाँ पे काउंट करो, काउंट कितना है। काउंट है तो फिर वो दूसरा वाला लूप चलेगा। ओके, चलो ओके अभी हम आज ओके का टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है? ठीक है। ठीक है आर्यन? यस सर। ये वाला टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या फिर हम क्या करते हैं, हम इसकी स्लाइड ओपन करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है? ओके अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म को डिफाइन करना चाहें, या फिर इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग वन फॉर्म इन मल्टीपल फॉर्म्स। एक फॉर्म को मल्टीपल फॉर्म्स में क्या रिप्रेजेंट करना।
जैसे कि तुम लोग हो, तुम लोग क्या हो, तुम अगर यहाँ पर क्लास अटेंड कर रहे हो तो यू ऑल आर माई स्टूडेंट। अगर घर पे होगे तो फिर क्या है कि तुम अपने पेरेंट्स के क्या हो, सन और डॉटर हो, अपने कज़न के ब्रदर और सिस्टर हो, ठीक है। और कॉलोनी वालों के लिए क्या हो, उनके जो तुम्हारे पड़ोसी उनके लिए क्या हो, नीबर हो। लेकिन यहाँ पर एंटिटी तो एक ही है ना, तुम तो सिंगल हो। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और द सर्कमस्टांसेस, जो तुम्हारी फंक्शनैलिटी है, वर्क है या बिहेवियर है, वो क्या है, वो डिफरेंट है। ओके, समझ में आया? ओके ओके बोलते रहा करो। हेलो। यस सर। It is derived from two Greek words, poly and morph, where the word poly means many Many. and morph means forms. So poly means many forms. Okay. Polymorphism is a mechanism for getting different characteristics of the same instance. यहाँ पर ये चीज याद रखना कि क्या वर्ड आ रहा है, इंस्टेंस। ओके। Okay. हाँ, तो ये अप्लाई, जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये प्योरली अप्लाई होगा इंस्टेंस के साथ। Okay. हाँ, यहाँ पर जो अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो वहाँ पर हम हमेशा जब भी वर्क करेंगे वो किसके साथ करेंगे, इंस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स और इंस्टेंस जो भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ। काफ़ी लोग ये भी बताते हैं कि स्टैटिक के साथ भी वर्क करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टैटिक एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया कि जो इंस्टेंस है वो किससे रिलेट करता है, ऑब्जेक्ट से, यही बताया ना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी किससे वो रिलेट करेंगे, Yes sir. इंस्टेंस, वो ऑब्जेक्ट से और इंस्टेंस से। ओके। Instant. Okay. जैसे कि ये क्या है, ये एक बॉय है एंड ही बिहेव्स लाइक अ सन विद हिज पेरेंट। ही Yes. बिहेव लाइक अ स्टूडेंट विद हिज टीचर्स। ही बिहेव लाइक अ Okay. फ्रेंड विद हिज फ्रेंड्स। ओके। एंड ही बिहेव लाइक अ सीनियर विद हिज Okay. जूनियर। एंटिटी सेम है लेकिन क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस और द सिचुएशन, जो इसकी फंक्शनैलिटी है या बिहेवियर है वो क्या डिफरेंट है। ओके। अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें कि हाउ टू अचीव इट, तो वी कैन अचीव पॉलीमॉर्फिज्म बाय ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। अब जो ओवरलोडिंग है ये दो टाइप का होता है। पहला होता है स्टैटिक और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और जो दूसरा है, Okay. ओ सॉरी, जो ओवरलोडिंग है उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और जो ओवरराइडिंग है इसे क्या बोलते हैं, डायनेमिक और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। Runtime. तो अगर कोई तुमसे इंटरव्यू में पूछे कि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, ओवरलोडिंग या फिर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और ओवरराइडिंग क्या है, डायनेमिक और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, ओवरलोडिंग की। तो ओवरलोडिंग या फिर इसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक, या फिर क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, एग्जीक्यूशन इज रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम, Okay. एग्जिस्ट एट क्लास लेवल लोकली। यानी कि ये क्या होगा, ये विद इन अ क्लास होगा, क्लास से बाहर नहीं होगा। विद इन अ क्लास जो भी चीज होगी वो क्या होगी, पॉलीमॉर्फिज्म है तो वो होगी ओवरलोडिंग। इन जावा ओवरलोडिंग इज अचीव्ड बाय मेथड ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। Okay. तो यहाँ पर हम बात करते हैं मेथड ओवरलोडिंग। When a Java class contain more than one method with same name but with different parameters, ठीक है। एक से ज़्यादा मेथड किसी भी क्लास के अंदर सेम नाम के होंगे लेकिन उसके जो पैरामीटर्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट। तो ये क्या कहलाएगा, मेथड ओवरलोडिंग।
The Okay. parameters of the method must be different in terms of numbers, in terms of type. Okay. Okay. द प्रोसेस, अगर हम मेथड ओवरलोडिंग की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग द ओवरलोडेड मेथड विद एन ऑब्जेक्ट एट कंपाइल टाइम इज नोन एज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म. ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग द ओवरलोडेड मेथड विद एन ऑब्जेक्ट एट कंपाइल टाइम. जो कंपाइल टाइम पे चीजें चेक होंगी वो क्या होगा? वो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होगा. Due to static polymorphism, utilization of resources, main memory space is poor. Because for each and every overloaded method, a memory space is created at compile time when it binds with an object. चलो अभी हम पहले इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं. अब मैंने पॉलीमॉर्फिज्म में क्या बताया कि जब हमारे पास मोर देन वन मेथड होता है विद सेम नेम. तो एक मेथड है void disk और दूसरा भी क्या? void disk. ठीक है. बट देयर पैरामीटर्स आर डिफरेंट. जैसे इंटीजर ए इसमें दे दिया और इसके अंदर क्या दे दिया? स्ट्रिंग str. पैरामीटर डिफरेंट हो गए. हेलो. Yes, sir. और हमने क्या कर दिया? हमने प्रिंट करा दिया. इसे हम रन कराएंगे तो आ गया 10 और हेलो स्टूडेंट. इस केस में ये जो मेथड है डिस्क और ये वाला डिस्क, ये क्या है? ये ओवरलोडेड मेथड्स है. ओके, इतना क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या था कि जो इसके अंदर पैरामीटर थे वो क्या थे? डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ टाइप, इन टर्म्स ऑफ नंबर. जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर एक यही होता है इंटीजर. अब ऊपर क्या है? ऊपर केवल पैरामीटर एक है लेकिन नीचे पैरामीटर कितने हैं? दो. दो. हम यहाँ पर वैल्यू दे देंगे कितनी. अब इसे रन कराएंगे. आ गया. उसी तरह से अगर एक और मेथड है void disk, और ये क्या है? ये नॉर्मल मेथड है. बट जैसे जब हम कॉल कराएंगे और अब इसे रन करेंगे तो आ गया. तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे तीन मेथड है. एक डिस्क, दूसरा डिस्क और तीसरा डिस्क. मेथड के नाम सेम है, बस उसके अंदर जो पैरामीटर है वो क्या है? वो डिफरेंट है. ये चीज याद रखना. ओके. Is it possible to implement method overloading by changing the return type of the method only? Means अगर मेथड का हम रिटर्न टाइप चेंज कर दें तो क्या मेथड ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट होती है? तो आंसर है नो. क्यों? क्योंकि अगर इसका रिटर्न टाइप हमने क्या कर दिया? इंटीजर कर दिया. और ये क्या कर रहा है?
रिटर्न कर रहा है। मेथड ओवरलोडिंग क्या कहता है? मेथड ओवरलोडिंग ये कहता है कि अगर हमारे पास सेम नाम का मेथड है बट उसके अंदर जो पैरामीटर है वो डिफरेंट है, तो मेथड ओवरलोडिंग है। तो अगर हमने यहाँ पर भी दे दिया क्या, इंटीजर बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, एरर। ये क्या कहेगा, डिस्प इंट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन टेस्ट, यानी कि मेथड ओवरलोडिंग यहाँ पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने जस्ट केवल रिटर्न टाइप चेंज करा है, इसलिए मेथड ओवरलोडिंग नहीं होगी। समझ में आया? हेलो? यस सर। अगर यहाँ पर कुछ भी होता, दूसरा इंटीजर होता, इंटीजर ए, अब सही था। क्योंकि अब क्या है, ये पैरामीटर जो हैं ये अलग हैं, ये अलग हैं और ये अलग है। इसलिए अगर हम केवल रिटर्न टाइप चेंज कर देते हैं, लेकिन अगर बाकी हमारा जो मेथड है वो उसी तरह का है जो ऑलरेडी डिफाइंड है, तो क्या मेथड ओवरलोडिंग होगी? उस केस में क्या होगा, मेथड ओवरलोडिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सेम तरह का उसे मेथड मिलेगा। इतना क्लियर? कैन वी ओवरलोड जावा डिफॉल्ट मेन मेथड? अगर इसका मैं तुम लोगों से क्वेश्चन करता हूँ कि क्या जावा का जो डिफॉल्ट मेन मेथड है क्या वो ओवरलोड हो सकता है? बताओ। यस सर। हो सकता है, कैसे? ओवरलोडिंग समझते हो? एक से ज्यादा मेन मेथड किसी भी क्लास के अंदर। नहीं 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 होगा, क्योंकि मेन मेथड तो एक ही होता है ना सर। अच्छा, आर्यन? नहीं सर। हो जाएगा? नहीं सर। अच्छा, मोना? सो जाते हो क्या तुम सभी लोग? नहीं सर। हाँ, जल्दी जल्दी हेलो बोलो। सर। हाँ, तो जल्दी जल्दी बोला तो यशवीर? नो सर। नो, चलो ठीक है। इसका आंसर क्या है? कैन वी ओवरलोड जावा डिफॉल्ट मेन मेथड? तो इसका आंसर है यस। एक से ज़्यादा मेन मेथड हो सकते हैं, जैसे ये है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अगर मैं एक और बनाता हूँ, क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये किस टाइप का मेथड है? ये किस टाइप का मेथड है मनु? यशवीर? हेलो? यस सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ ये किस टाइप का मेथड है? मेन मेथड। मेन मेथड किस टाइप का है? स्टैटिक। स्टैटिक, तो ये कैसे कॉल होगा? ऑब्जेक्ट क्लास नेम से। क्लास। टेस्ट डॉट मेन हेलो, हो गया? मैंने वहां पे क्या बोला? कैन वी ओवरलोड जावाज डिफॉल्ट मेन मेथड? यहाँ पे मैं एक चीज याद रखना, यहाँ पे क्या वर्ड यूज करा है मैंने? ओवरलोड। समझ रहे हो?
जावा का जो मेन मेथड है, डिफॉल्ट मेन मेथड, क्या उसे ओवरलोड कर सकते हैं? तो आंसर है यस। ओवरलोडिंग कब होती है? जब पैरामीटर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पर जो पैरामीटर है वो क्या है? वो एक एरे। और यहाँ पर क्या है? वो क्या है? वो एक वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल। समझ में आ गया? सर बट आपने ये तो बताया नहीं था कि दो मेन मेथड भी हो सकते हैं। तो जावा का डिफॉल्ट मेन मेथड कौन सा है? जिसके अंदर ये दिया होता है। आईडी में काम करने का ये फायदा होता है क्योंकि ये क्या है, एरर अपने आप बताता रहता है। अब देखो आ गया। इस समय क्या है, मेन मेथड ओवरलोड हो रहा है। एक ये है मेन मेथड ओवरलोडेड, एक ये मेन मेथड ओवरलोडेड, और ये जावा का डिफॉल्ट मेन मेथड तो है ही। हाँ, अगर हम इसे नहीं लगाते हैं तब पूछ लिया जाए, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि अगर एक क्लास है और उस क्लास के अंदर इस तरह से लिखा हुआ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग str, यहाँ पर एरे नहीं है, तो क्या ये प्रोग्राम सही है? तो बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चों ने तो क्या पढ़ा हुआ है? बच्चों ने यहाँ पे एरे पढ़ा हुआ है। या फिर वो इसे और अच्छा बना देता, वो क्या लिख देता है, ARGS, और यहाँ पे भी क्या लिख दिया, ARGS। तो वो पूछते हैं क्या ये सही है? तो बच्चा क्या कहता है, नहीं सर यहाँ पर तो एरे आता है, यही तो बोलते हैं। नहीं सर ये प्रोग्राम में दिक्कत आ जाएगी। जबकि अगर हम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के जरिए देखें तो ये क्या, ये एक मेन मेथड है। किस टाइप का? स्टैटिक टाइप का। ठीक है, जो क्या कर रहा है, एक पैरामीटर ले रहा है, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, और उसे प्रिंट करा दे रहा है। ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये जावा का डिफॉल्ट मेन मेथड है? ये जावा का डिफॉल्ट मेन मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि जावा के डिफॉल्ट मेन मेथड में यहाँ पे क्या होता है, एरे। तो अगर हम इसे रन करेंगे तो हमें एरर मिलेगी। देखो अभी तो ये रन ही नहीं हो रहा क्योंकि पहले ऑप्शन आता था, क्या आ गया ये, एरर, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास टेस्ट, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग ARGS। आ गया? समझ रहे हो? यस सर। जावा के जो भी प्रोग्राम है उसमें एक से ज़्यादा मेन मेथड हो सकते हैं। हेलो। हम्म। हेलो, आवाज़ आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। हम्म। इतना क्लियर है? जो क्लास है उसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा मेन मेथड हो सकते हैं, बट जावा का जो डिफ़ॉल्ट मेन मेथड है वो एक ही होगा। जावा डिफ़ॉल्ट मेन, और ये क्या है, ये है ओवरलोडेड मेन मेथड, और ये भी क्या है, बट ये जो है जावा का डिफ़ॉल्ट मेन मेथड, ये भी क्या है, ओवरलोडेड। क्योंकि ये जो क्लास है ये क्या कर रही है, ये कंटेन कर रही है क्या, एक से ज़्यादा मेन मेथड। ओके, इतना क्लियर? Yes, sir. हम इसे हटा दे रहे हैं।
एक मिनट होल्ड करना है। हाँ, तो अब यहाँ पर एक टर्म यूज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, टाइप प्रमोशन। वन टाइप इज प्रॉम्प्ट टू अनदर implicitly if no matching data type is found. Cases of method overloading with type promotion: implicit type conversion or matching found, or case of ambiguity, passing null as argument. अब जैसे यहाँ पर है, जैसे किया है कि क्लास है एक ओवरलोडिंग कैलकुलेशन, इसके अंदर एक मेथड है void sum जो क्या कर रहा है, एक इंटीजर ए और लॉन्ग बी ले रहा है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इसमें क्या कर दिया, ए प्लस बी। अगर हमने क्या करा है, एक void sum और इसमें क्या करा है, इंटीजर ए, इंटीजर बी और इंटीजर सी, ये तीन चीज़ें पास करी हैं, और यहाँ पर प्रिंट करा दिया ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर हम यहाँ पर पास करेंगे, जब भी इस मेथड को कॉल करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 20,20। अब यहाँ पर अगर हम 20 पास कर रहे हैं तो ये क्या है, ये एक तरह की इंटीजर वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लॉन्ग है ना। तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली टाइप क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ऑटोमेटिकली, मैंने तुम्हें बताया थे ना, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होती है, जो कंपाइलर करता है, और एक्सप्लिसिट क्या होती है, जो प्रोग्रामर करता है। बताया था। हेलो, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? सर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कब बताया? मैंने पढ़ाया था शायद, टाइपकास्टिंग नहीं पढ़ाया। नहीं सर। ओके, चलो तो उसे हम डिस्कस कर लेंगे अभी। ओके। हाँ, अभी तुम्हें ये तो मालूम पड़ गया ना तुम लोगों को कि जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसमें भी ओवरलोडिंग होता है। वो क्या होता है, ओवरलोडिंग में जब हमारे पास एक से ज़्यादा मेथड होते हैं सेम नेम के विद इन अ क्लास, तो वो क्या कहलाता है, वो ओवरलोडिंग कहलाता है। यहाँ पर चीज़ें किस केस में कैसे एग्जिस्ट करती है, विद इन अ क्लास। आउटसाइड द क्लास ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि एक टर्म और होती है जिसे क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मीन्स जब किसी भी क्लास के एक से ज़्यादा क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो जैसे कि क्लास है, क्लास टेस्ट, तो उसका एक कंस्ट्रक्टर बन जाएगा और एक और कंस्ट्रक्टर होगा। लेकिन ओवरलोडिंग का केस क्या कहता है, ओवरलोडिंग ये कहता है कि जो पैरामीटर हैं वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ये हमने करा तो सारी एरर चली गई। दोनों ही क्या है, हमारे कंस्ट्रक्टर हैं। तो उस केस में कब कॉल होंगे, जब ऑब्जेक्ट बनेगा। अब इसे जब हम रन करेंगे तो क्या होगा, ये रन हो जाएगा। ओके, फर्स्ट कंस्ट्रक्टर और सेकंड कंस्ट्रक्टर, इतना क्लियर है। अगर एक और कंस्ट्रक्टर यहाँ पर हम बना देते हैं, इसका पैरामीटर डिफरेंट हो गया ना। अब इसे जब हम रन करेंगे तो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड और थर्ड आ गया।
इतना क्लियर? Yes, sir. मैंने तुम्हें ये बताया था, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में, वो ये पूछा जाता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक क्लास के एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो, तो तुम क्या आंसर दोगे आज के बाद? यस सर, इट इज पॉसिबल। अब अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे तीनों कंस्ट्रक्टर केवल एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पर ही कॉल कराने हैं, जैसे मुझे केवल एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ से तो एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा ना, लेकिन अगर उस क्लास से तीन कंस्ट्रक्टर कॉल कराने हैं तो एक ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पे क्या वो कॉल हो सकते हैं? तो आंसर क्या आएगा मनु? यस। कैसे? आर्यन? आर्यन? मोना? क्या हुआ, सो रहे हो क्या सभी लोग? यशवीर? आवाज किसी की भी नहीं आ रही है। मनु, मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा? यस सर। हाँ, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? आवाज नहीं आ रही? आवाज हेलो। मेरी आ रही है तुम तक? हेलो। हाँ सर। हाँ सर मनु, आपकी तो आ रही है। ये बताओ क्या ये पॉसिबल है कि तीनों कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएंगे केवल सिंगल ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पर? सर हो सकता है। कैसे? होगा सर। कैसे? सर उसके जो आप पैरामीटर्स हैं वो तो डिफरेंट है ना। हाँ, तो ऑब्जेक्ट तो एक ही बना रहा हूँ ना मैं, ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा बन रहा है। सर ऑब्जेक्ट तो तीनों में सेम रहेगा ना। तो अगर इसे मैं रन कराऊंगा तो एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मैं चाह रहा हूँ कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट तो इसी से बनता है, इसी तरह के स्टेटमेंट से। पहले वाला जो फंडा था उसमें हमने तीन ऑब्जेक्ट बनाए थे। मैंने यस तुम सर। लोगों को लेक्चर बताया था ना कि जिसमें अगर हम किसी भी मेथड, किसी भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं या फिर कंस्ट्रक्टर की चेन बनाते हैं, तो फिर उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दिस। जैसे कि यहाँ से क्या होगा, यस सर। इस वाले को कंस्ट्रक्टर को कॉल करा जाएगा और कंस्ट्रक्टर का इसका हम फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कर देंगे? दिस। और उसमें जो भी हमें कंस्ट्रक्टर कॉल कराना है, मान लो मुझे क्या कराना है, मुझे ये वाला कराना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? 10 पास कर दूंगा, तो यहाँ से ये वाला कॉल हो जाएगा और ये कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या करूँगा? फिर से दिस पास कर दूंगा और इसके अंदर क्या लिख दूंगा? अब अगर मैं कॉल कराऊंगा तो क्या होगा? तीनों को कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएंगे। हो गया? ओके। अब समझ में आया? तो सर ये तो हम दिस किसी में भी यूज कर सकते हैं ना, तीनों में से? हाँ, दिस इसी में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये भी नहीं है कि आपस में एक दूसरे में ही कर दो। ये डिपेंड करेगा कि हम कैसे करते हैं। बस ये चीज़ याद रखना कि दिस हमेशा क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। ये बताया था ना? अगर फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है तो फिर क्या है? ये एक प्रॉब्लम है। ओके, इतना क्लियर? हाँ ना बोलते रहा करो भाई। यस सर। Yes, sir. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग समझ में आ गया अगर तुमसे कोई भी कंस्ट्रक्टर के बारे में पूछता है? एक चीज और है, यहाँ पे मैंने केवल एक एक पैरामीटर लिया था, अगर मल्टीपल होंगे तो वो भी क्या है? ये भी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। ठीक है? Okay, क्यों? sir. क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो एक से ज्यादा ही है ना, और ये मैंने तुम्हें बताई है जब एक से ज्यादा पैरामीटर, मतलब डिफरेंट पैरामीटर होते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइप और इन टर्म्स ऑफ नंबर। ओके। सर हम्म। सर जो इसमें फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर में हमने दिस का यूज किया है, उसमें सेकंड वाले में और थर्ड वाले में करा, फर्स्ट वाले में नहीं करा, तो सर देखो यहाँ रिजल्ट क्या से क्या आएगा? हुआ, यहाँ से ये वाला कॉल होगा ना, ये वाला कॉल होगा, तो इसमें क्या होगा? इसमें पहला वाला जो स्टेटमेंट है दिस, ये क्या करेगा? ये कॉल कर लेगा किसे?
ये कॉल कर लेगा डायरेक्ट सेकंड वाले को, इसे। थर्ड वाले को। अब इसमें क्या मिला, इसमें ये पहला स्टेटमेंट मिला, तो ये क्या करेगा, ये कॉल कर लेगा इसे। अब इसे कॉल करेगा यानी कि क्या है कि यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, इसलिए क्या आ रहा है, सेकंड कंस्ट्रक्टर आ रहा है। Yes, sir. फिर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, तो इसके बाद ये क्या हुआ, फिर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, तो क्या हुआ, थर्ड कंस्ट्रक्टर तक क्या गया। फिर ये वाला तो खत्म हो गया, तो ये हम यहाँ पर लौटाए वापस, यहाँ पर लौटने के बाद फिर क्या हुआ, ये स्टेटमेंट हुआ, इसलिए क्या आ रहा है, फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डाउट कोई? Yes, sir. क्या डाउट है? No, sir. मनु थोड़ा देर No, दे sir. बेटा। No, sir. हाँ, अब इसके बाद जो टॉपिक है वो कल है, को होगा। हाँ कल को होगा। आज रुक रुक के कैसे बोल रहे हो? हेलो। आज रुक रुक के कैसे बोल रहे हो? नेटवर्क इशू है सर। बेटा अगर इसे मैं रन कराऊंगा तो आंसर किस टाइप का आएगा, हेलो 52। जो नीचे वाला है इसमें क्या आ रहा है, 5 वेलकम, यानी कि 2 और 3 को क्या कर दिया प्लस, उसके बाद क्या आ रहा है 5, फिर क्या आ रहा है हाय एंड हाउ आर यू। उसके बाद अगर डी के साथ 12 ऐड करा तो फिर क्या आंसर दिया इसने, 112। और 13 के साथ ई ऐड करा तो क्या दे दिया, 114। देखो ओवरलोडिंग जब हम पढ़ाते हैं या फिर जब हम डिस्कस करते हैं तो ओवरलोडिंग कितने टाइप की होती है, ओवरलोडिंग होती है 3 टाइप्स की। एक मेथड ओवरलोडिंग, दूसरी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और तीसरी होती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो अगर हम जावा की बात करें तो जावा में केवल और केवल एक जो ये प्लस ऑपरेटर है, ये क्या है, ये वर्क करता है एज वो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ये है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। वी कैन अचीव ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन जावा बाय यूजिंग दिस ऑपरेटर। ये वाला कैसे, कि अगर इसे हम दो स्ट्रिंग के बीच लगा देते हैं तो फिर ये किस तरह से वर्क करता है, कॉनकैटिनेटर की तरह। इसने इन दोनों को क्या कर दिया, कॉनकैटिनेट कर दिया। लेकिन अगर इसे हम दो न्यूमेरिक वैल्यू के बीच अगर लगा देते हैं तो फिर ये वर्क करता है किस तरह से, एक एडिशन ऑपरेटर की तरह। तो उसने क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। अब यहाँ पर जब मल्टीपल पैरामीटर थे तो सबसे पहले क्या मिल गया, स्ट्रिंग मिला। तो स्ट्रिंग मिला तो उसके बाद अगर ये लगेगा तो किस तरह से वर्क करेगा, ये वर्क करेगा कॉनकैटिनेटर की तरह। तो उसने क्या करा, 5 को ऐड करा, 5 को ऐड कर दिया किसके साथ, हेलो के साथ।
और क्योंकि ये ऐड कर रहा था, ये कॉन्केटिनेट कर रहा था, इसलिए ये भी क्या करेगा, कॉन्केटिनेट कर देगा। तो इसने क्या करा, 2 को ऐड कर दिया, इसलिए क्या आ गया 52। अब अगर हम दो न्यूमेरिक वैल्यू के बीच लगाते तो ये क्या कर देता है, उसे सम कर देता है, तो उसने सम कर दिया, इसलिए 5 आ गया। लेकिन उसके बाद क्या गया, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग आ गया, तो फिर से वो किस तरह से कर रहा है, एज अ कॉन्केटिनेटर। तो इसलिए जो 5 था उसे इसने ऐड कर दिया किसके साथ, वेलकम के साथ। अब जो डी है, सर हम्म, आई मीन मतलब जो पहले हो रहा होगा, अगर कॉन्केटिनेट हो रहा है तो पहले कॉन्केटिनेट होगा, और अगर मतलब जहां पर भी स्ट्रिंग आ गई, अर्थमेटिक हो। सुनो, जहां पर भी स्ट्रिंग आ गई, क्या आ गई, स्ट्रिंग, तो उस केस में वो वर्क करेगा एज अ कॉन्केटिनेटर। उससे उसके अलावा अगर कोई भी चीज़ है तो फिर वो वर्क करेगा किस तरह से, एज एन एडिशनल। बट स्ट्रिंग के आने के बाद वो किस तरह से वर्क करेगा, एज अ कॉन्केटिनेटर। जैसे कि ये वेलकम लिखा हुआ, अब इस वेलकम के बाद अगर लिखा होता क्या, 1 2 और 3, तो कॉन्केटिनेट होता। अगर हम इसे कर देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 वेलकम 1 2 3। क्यों, क्योंकि बाद में जो वैल्यू मिली उससे पहले स्ट्रिंग मिल गई, तो उसने क्या कर दिया, सबको कॉन्केटिनेट कर दिया। तो स्ट्रिंग आते ही वो क्या करेगा, कॉन्केटिनेट ऑपरेटर की तरह वर्क करने लग जाएगा। नहीं तो उसके अलावा वो किस तरह से वर्क कर रहा है, एज एन एडिशनल ऑपरेटर। ओके, इतना क्लियर है। ओके। यस सर। एक काम करो तुम, पहले तुम ये वाले जितने भी है ना, जितने भी मैंने तुम लोगों को प्रोग्राम पढ़ाए हैं, वो सारे प्रोग्राम और आज का जो है, ये सारे के सारे कंप्लीट करो। ये पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा ओवरराइडिंग का। ओवरराइडिंग के लिए ये चीजें क्लियर होना बहुत ओके। ज्यादा जरूरी है। इनहेरिटेंस मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, तो इनहेरिटेंस का जो वीडियो है उसे कई बार देखना, कॉन्सेप्ट है उसे समझना। जो उसमें एक जो स्टेटमेंट मैंने बताया सुपर वाला, बताया ना, जिससे हम क्या करते थे, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते थे, ये पढ़ाया था ना, यस। उस पर फोकस करना। ओके, ओके। हाँ, क्योंकि ये वाली सारी चीज़ें क्लियर होंगी तभी फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। ये जो 4 कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इनहेरिटेंस में पढ़ा चुका हूँ। अभी तुम्हारा चल रहा है पॉलीमॉर्फिज्म, कल हम पॉलीमॉर्फिज्म का सेकंड लेवल पढ़ेंगे, ओवरराइडिंग। वो लेक्चर थोड़ा लेंदी है, वो टाइम लेगा, लेकिन उसके लिए ये सारे के सारे जो प्रोग्राम है इन्हें अच्छी तरह से तुम कर लेना। सर मेरे पास तो वीडियो है नहीं है। इनहेरिटेंस का, हाँ सर। इनहेरिटेंस का तो मैं मेरे भेज पास दूँ। एक भी वीडियो नहीं है जो आपने अभी तक सर पढ़ाया वो है। अपना प्राइवेट वीडियो वाला हटा देना है एक बार। बेटा इसे प्राइवेट में हटा नहीं सकता। सर तो हम एक्सेस नहीं कर सकते वो। नहीं तो वो वाला मैं तुम्हें लिंक भी शेयर कर दूंगा ना। ठीक है। इनहेरिटेंस वाली क्लास हम एक्सेस नहीं कर पा रही मैं। अच्छा, चलो भी ठीक है, फिर उसे मैं हटा दूंगा, मैं जो दूसरे सर हैं उनको बोल दूंगा। ओके। आर्यन, तुम्हें कोई डाउट है? जी सर।